हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर 30 सितंबर को है और उसकी तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू करा दी गई है। हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं और इकोनॉमिक्स के जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हम एक एक चैप्टर वाइज हम लोग उसको आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग आर्थिक नियोजन की बात करेंगे या आयोजन, जिसे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। और हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत हुई कैसे है, यहाँ से बहुत माइनरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हमें एक बार अच्छे से देखने की जरूरत है। और उससे जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनकी भी चर्चा करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या होते हैं, आर्थिक नियोजन होता क्या है। तो आर्थिक नियोजन, जिसे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, पूर्व निर्धारित मतलब होता है कि जो देश में पहले से निर्धारित उद्देश्य हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, और हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं तो सीमित संसाधनों को इस तरह से उपयोग किया जाए कि जो है सारे उद्देश्य पूरे भी हो जाएं और जो है संसाधन भी हमारे बचे रह जाए। इसी को आर्थिक नियोजन कहा जाता है। भारत में आर्थिक नियोजन के कुछ उद्देश्य क्या क्या हैं, उन उद्देश्य को ही एग्जाम में शब्द बना के पूछा जा सकता है, मेंस में भी और पीटी में भी। इकोनॉमी के उद्देश्य क्या होते हैं, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या निर्धारित किए गए हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त करना, ये सबसे पहला उद्देश्य होता है जो है आर्थिक नियोजन का, इकोनॉमिक प्लानिंग का। दूसरा होता है सामाजिक और आर्थिक जो है असमानता को दूर करना। जो आर्थिक और सामाजिक असमानता हमारे देश में है, चाहे वो गरीबी को लेकर के हो, चाहे वो भेदभाव को लेकर के हो, उसको दूर करना इसका सबसे बड़ा काम होता है आर्थिक नियोजन का। गरीबी का निवारण, गरीबी को दूर करना इसकी प्राथमिकता में शामिल है कि गरीबी को भारत में कैसे दूर किया जाए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। गरीबी को दूर करने के लिए ही हमारे यहाँ कितनी सारी पंचवर्षीय योजनाएं आई और गरीबी को दूर करने का प्रयास किया गया, और आज हमारे देश में गरीबी काफ़ी मात्रा में कम हुई है। इसका वही परिणाम है। तो यह उसी का रिजल्ट है कि आर्थिक नियोजन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप जो गरीबी दूर की गई, इसीलिए गरीबी हमारे देश में काफ़ी अब कम हो चुकी है। रोजगार के नए अवसर को पैदा करना, ये आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। और नए नए जब काम किए जाते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, तो रोजगार वहाँ पैदा होगा। चाहे वो रोड बनाया जाए, चाहे मेट्रो बनाया जाए, चाहे वो आपका रेलवे बनाया जाए, चाहे आपका बंदरगाह बनाया जाए, तो नए नए अवसर पैदा होते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक नियोजन का काम होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, इसका भी सबसे बड़ा काम है। किसका? तो इकोनॉमिक प्लान का। तो ये 5 उद्देश्य के साथ ही हमारे देश में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, और आज भी इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारे देश में नीति आयोग भी वही काम कर रहा है। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्ट को जानेंगे, समझेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में आर्थिक आयोजन या नियोजन संबंधी प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था, तो 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया में। आपसे पूछा जाएगा कि प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है, तो ये विश्वेश्वरैया की है। और इन्होंने ये पुस्तक कब लिखा था? 1934 में। तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि इन सब टॉपिक को हम कभी पढ़ते ही नहीं हैं। तो ऐसे टॉपिक जब नहीं पढ़ते तो वहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें ऐसे टॉपिक पर भी जो है बात करनी है, इसको समझना है कि कहाँ से हमारे देश में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई और यहाँ सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी मैं जब चर्चा करूँगा क्वेश्चन तो आपको खुद लग जाएगा कि नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अगर हमें हर टॉपिक को नहीं देखेंगे तो फिर हमारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आगे चल के 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, और उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने जो है नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया था, तो वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, और वो हरिपुरा में हुआ था अधिवेशन 1938 में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इस पॉइंट को हमें बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है।
आगे चल के 1944 में हमारे देश में एक आया था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान क्या था? तो बम्बई के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था देश के विकास के लिए, और यह प्लान 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना पर आधारित था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बॉम्बे प्लान जो है कब लाया गया था हमारे देश में, कब आया था, तो 1944 में। ये आपको याद रखना है। बॉम्बे प्लान के तहत कितने वर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी? 15 वर्षीय योजना, ये आपसे पूछा जाएगा। बॉम्बे प्लान किसने प्रस्तुत किया, आपसे ये पूछा जाएगा। तो 8 उद्योगपतियों ने, बम्बई के, इन्होंने प्रस्तुत किया। और बॉम्बे प्लान योजना के सूत्रधार कौन थे या प्रतिपादक कौन थे? तो आरदेशिर दलाल थे। ये भी एक उद्योगपति थे बम्बई के, और इन्होंने ही इस योजना को बनाया था भारत के विकास के लिए। तो बॉम्बे प्लान जब तक अगर हम इसको नहीं जानेंगे तो यहाँ सबसे जब क्वेश्चन आता है तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें इन सारे छोटे और बड़े सारे टॉपिक पर हमें गौर करना पड़ेगा, जिससे इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन कहीं से भी आए तो हम उसको अच्छे से कर सकें। इसलिए हर टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, हर टॉपिक पे हम वीडियो बना के आपको अपलोड करते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1944 में ही भारत सरकार ने नियोजन और विकास विभाग नामक एक नया विभाग खोला। आज ही क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत सरकार ने अंग्रेजों के समय में नियोजन और विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 में की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे चल के 1944 में ही एक गांधीवादी नेता थे श्रीमन नारायण अग्रवाल। इन्होंने गांधीवादी योजना प्रस्तुत की। अब यहीं पर कन्फ्यूजन हो सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत की, तो लोगों को लगेगा महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया, लेकिन नहीं, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था 1944 में। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि गाँव का विकास किया जाए, गाँव में कुटीर उद्योग खोले जाएं, और गाँव अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश अपने आप उन्नति करेगा, क्योंकि गांधी गाँव के विकास की बात करते थे। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने जो है गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। इस बात को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ऐसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता, क्योंकि हमारा इन पे ध्यान जाता ही नहीं है, क्योंकि बहुत फेमस आदमी हमें नहीं लगते हैं, तो हमें गांधी जी पे ही हमारा ध्यान जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में गांधी जरूर रहेंगे वहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर आगे चल के थोड़ा सा और 1945 की बात करें तो श्री M.N. राय, इन्होंने जन योजना प्रस्तुत किया था, पीपुल प्लान्स बनाया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एग्जाम में कि जन योजना किसने बनाया था? तो श्रीमन, याद रखिएगा, M.N. राय ने इस योजना को बनाया था 1945 में। ये भी भारत के विकास के लिए ही बनाया गया था। आगे चल के सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण ने दिया था, और ये क्वेश्चन बिहार PCS में कम से कम 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण योजना पूछा जाएगा कि जो जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय योजना। और कब प्रस्तुत किया था? तो 1950 में। तो ये सारे फैक्ट हम एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आए तो हमारा गलत ना होने पाए। फिर आर्थिक नियोजन समिति बनाई गई 1947 में। आर्थिक नियोजन समिति पूछा जाएगा कि आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1947 में किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया 1947 में। और इसी समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जो गैर सांविधिक और परामर्शदात्री निकाय के रूप में गठित किया गया। तो योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था, ये हमें जानना बेहद जरूरी है। फिर आगे चल के प्रधानमंत्री के जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते थे, किसके? योजना आयोग के। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे वो तो नेहरू थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अध्यक्ष तो सबको याद रहता है, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन थे ये थोड़ा याद नहीं रहता है, तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक जो नियोजन है वो संविधान के किस सूची में शामिल है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। योजना आयोग के स्थान पर आज हमारे यहाँ नीति आयोग काम करता है, और नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से काम करना शुरू किया है। और नीति आयोग और योजना आयोग में एक बहुत महत्वपूर्ण बेसिक जो अंतर है वो क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा
योजना आयोग जो काम करता था तो वो टॉप टू बॉटम काम करता था, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर योजना बना के काम करता था। लेकिन जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप काम करता है, नीचे से ऊपर की ओर योजना बना के काम करता है। कौन? तो नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है, वो सोचने का काम करता है भारत के हर क्षेत्र में विकास कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए। तो नीति आयोग इसीलिए बनाया गया है कि वो थिंक टैंक के रूप में काम करे, नए नए विचार क्रिएट करे जिससे हमारे देश का विकास और तेजी से हो सके। तो योजना आयोग जो था, याद रखिएगा, ये टॉप टू बॉटम काम करता था, लेकिन नीति आयोग क्या काम करता है? बॉटम से टॉप की ओर, ठीक है। तो ये कुछ अंतर है। बाकी अगले वीडियो में मैं नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर होता है ये आपको मैं जरूर बताऊंगा। नीति आयोग कैसे काम करता है इसकी चर्चा भी मैं आप लोगों से जरूर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? मतलब स्वरूप कैसा है, क्या है? तो इसका स्वरूप है विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत मतलब होता है जहां पर सत्ता का केंद्रीकरण ना हो करके, जहां पंचायत तक व्यवस्था हो, केंद्र से लेकर पंचायत तक, तो विकेंद्रीकृत पर आधारित है। दूसरा, यह निर्देशात्मक होती है। तीसरा, समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तीनों पे काम करती है। इसका स्वरूप, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तो भारत में आर्थिक नियोजन जो है वो समाजवादी, पूंजीवादी, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, उस पर भी काम करती है, निर्देशात्मक भी काम करती है और विकेंद्रीकृत भी काम करती है। तो हमारे देश के आर्थिक नियोजन का स्वरूप यही है। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ दिमाग ही काम नहीं करता है कि हम इसमें क्या लगाएं, क्योंकि हम इसको पढ़े ही नहीं होते हैं कभी ना, हमें कभी कहीं कोई पढ़ाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो गलत होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हर टॉपिक पे हमारा उद्देश्य है कि आपको इस तरह के वीडियो लगातार मिलते रहें। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। तो भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं? तो आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता, बिल्कुल सही। पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानता में कमी लाना, ये भी बिल्कुल सही। गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण, ये भी सही। तो इसका आंसर हो जाएगा टी, उपयुक्त में से सभी सभी। तो भारत में आर्थिक नियोजन के इतने उद्देश्य हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो भारत में, अभी मैंने आपसे बताया भी था कि भारत में जो है सबसे पहले योजना बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो एम विश्वेश्वरैया ने दिया था 1934 में। अभी मैंने आपसे बताया था, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने वहीं से ला करके इसको आपको दिखाने प्रयास कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। तो भारतीय योजना का उद्देश्य क्या है निर्माण का? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय संपत्ति में असमानता को कम कर घटाना, निर्धनता उन्मूलन करना, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकृत की गई? तो योजना की अवधारणा भारत में कब स्वीकृत की गई? 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर मतलब होता है जिसका उल्लेख संविधान में न किया गया हो। तो वित्त आयोग भी संविधान में है, अंतर्राज्यीय परिषद भी जो है संविधान में है, निर्वाचन आयोग भी संविधान में है, लेकिन नीति आयोग संविधान में नहीं है। तो ये संविधान से बाहर है, इसलिए इसको कहते हैं संविधानेतर संस्था। ये क्वेश्चन कम से कम 20 बार अलग अलग एग्जामों में आ चुका है। नेक्स्ट है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण किसका होता है? अभी मैंने बताया भी था, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, ठीक है। जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है वहीं पर आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है। और आर्थिक नियोजन हमने कहां से लिया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया है, क्योंकि वो समाजवादी देश है, हमने वहीं से इसको ग्रहण किया है। तो समाजवादी देशों में ही आर्थिक नियोजन वहां अपनाया ही जाता है और हमने वहीं से इसको ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्न में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? ठीक है, तो योजना आयोग गठन किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो योजना सलाहकार बोर्ड, अभी मैंने बताया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ है?
1 अप्रैल 1951 से। यहीं से हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो गई। तो पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1 अप्रैल 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने बताया भी था। इसका आंसर हो जाएगा सी, सर एम विश्वेश्वरैया। 1934 में पुस्तक लिखा था और इन्होंने ही पहली बार भारत में योजना बनाने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन की एक योजना प्रस्तुत की थी। उनकी यह योजना कितनी वर्षीय थी? देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, मैंने आपसे बताया भी था। तो ये योजना 10 वर्षीय योजना थी। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना की गई थी वो 1938 में की गई थी हरिपुरा अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति की अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया था? तो मैंने अभी बताया आपसे, जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो पहली रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 1949 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1934 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? अब मैंने आपसे बताया भी था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था, गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने एक योजना प्रारूप प्रस्तुत किया था, उस योजना का नाम क्या था? तो इस योजना का नाम क्या था? तो बॉम्बे प्लान था, जो 8 उद्योगपतियों ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जन योजना का जो प्रारूप था वो किसने तैयार किया था? MN राय ने तैयार किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर्वोदय योजना जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था? तो पूर्व सोवियत संघ में, और हमने वहीं से इसको अपने देश में अपनाया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया? तो भारत में नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो है कौन थे? तो ये है आपका अरविंद पनगड़िया, इसके पहले उपाध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया है? तो ये बॉम्बे प्लान से लिया गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह के ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारे चैनल द्वारा लगातार इसी तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे, सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिलते रहेंगे। सबकी क्लास हम स्टार्ट कर चुके हैं और धीरे धीरे सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आपको जो है सलूशन बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।